एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और अब बात अमेरिका और ईरान में होने वाली शांति वार्ता की, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इन दोनों के बीच में शांति वार्ता होनी थी। ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी नेताओं और असीम मुनीर से मिलकर वापस लौट जाते हैं। अमेरिका से आ रही टीम अभी पाकिस्तान पहुंची भी नहीं थी, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इसके साथ ही शांति वार्ता पर विराम लग गया है। ईरान ने पहले दौर की वार्ता के बाद अपनी शर्त और आपत्ति पाकिस्तानी नेताओं को सौंप दी है और आगे की बातचीत से पहले इन पर अमेरिका से सहमति वो चाहता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होनी थी उस पर तो अब पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता ये होनी थी वो टल चुकी है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री वापस लौट चुके हैं। उन्होंने अपनी तमाम सारी आपत्तियां और अपनी जो शर्तें हैं वो पाकिस्तानी नेताओं को सौंप दी हैं। पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात के बाद वो वापस लौट चुके हैं और ईरान के विदेश मंत्री की मिस्र और तुर्की से भी बातचीत हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी वापस लौट चुका है। सारे पत्ते हमारे पास हैं। इस बीच आप अब सुनिए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो अब भी ये कह रहे हैं कि सारे पत्ते हमारे ही पास है, जो हम तय करेंगे वो ही होगा। मतलब एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ईरान पर अपना अपर हैंड रख रहे हैं, ऐसा वो नजर आ रहे हैं करते हुए। ईरान पर अभी कोई फैसला नहीं है, ये भी ट्रंप का कहना है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि तेहरान दबाव और धमकियों के बीच अमेरिका के साथ जबरन बातचीत नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने जहाजों पर लगी नाकेबंदी हटाने को भी अपनी जरूरी शर्तों में से एक बताया है। तो इस बीच ये जो पेच है ये फिलहाल यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस वार्ता के रद्द होने के बाद ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है अभी ये पता नहीं। Probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. जानकारों का मानना है कि अमेरिका इस वार्ता से क्या हासिल करना चाहता है यह भी साफ नहीं है। While there may be some ambiguities and confusions about the US goal in the war, but from Israel's point of view, the goal has remained, as we can see how the war started with the massive decapitation strikes against the political leadership and the IRGC leadership and the targeting of military sites, IRGC bases, etc. The goal has been to trigger a collapse and also, of course, to degrade the missile capabilities of Iran. तो सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका में किन मुद्दों पर पेच फंसा है, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तत्काल प्रभाव से बंद कर दे और ईरान इस शर्त को मानने को राजी नहीं है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये रास्ता है, इस रास्ते पर ईरान अपना प्रभुत्व और स्वामित्व जो कि है वो ये बताता है। अमेरिका कहता है कि ये यहाँ से ईरान अपना स्वामित्व की जो बात कर रहा है वो ना करे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो ईरान का, उससे भी अमेरिका को दिक्कत है। अमेरिका कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दो और ईरान से प्रतिबंध हटाना, ईरान की जो तमाम सारी शर्त है कि उस पर लगाए गए सारे जो प्रतिबंध है वो हटाए जाएं। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये जो मुद्दा है ये अमेरिका और ईरान के बीच में फंसा हुआ है और कई विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी घेरेबंदी के कारण ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और वो इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। Iran is somewhere like Abhimanyu, which is trapped inside the blockade, which is provided by the created by the United States of America, and the orientation for this Chakravyuh is that to disorient Iran, trap it inside, and it should not get outside that Chakravyuh. And to counter move that, what Iran has done, Iran said that we are not going ahead with the talks in Pakistan. So as of now, it suggests somewhere that the psychological games are played, and it's not just the military and tactical game.